मोहताज नहीं है नारी किसी गुलाब की, मोहताज नहीं है नारी किसी गुलाब की, वो तो खुद ही बागवान है, वो तो खुद ही बागवान है इस कायनात की। जीवन का आधार हमेशा नारी होती, जीवन का आधार हमेशा नारी होती, खुद को कर बलिदान घर परिवार संजोती। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर, घर घर की शान है औरत। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी महिलाएं अपने आप को कभी भी कमजोर न समझें। हम बेहद ही शक्तिशाली शक्तिवान हैं और हम अपने आप को हमेशा ऊपर उठा के रखें। जिस तरह बागों में तरह तरह के फूल खिले होते हैं सुंदर सुंदर, इसी तरह नारी भी, इसी तरह नारी के भी अनेक रूप होते हैं। एक औरत के, एक महिला के, एक नारी के अनेक रूप होते हैं। कभी वो बेटी बनती है, कभी बहन बनती है, कभी माँ बनती है, कभी पत्नी बनती है, कभी देवरानी बनती है, तो कभी जेठानी बनती है, कभी सासू माँ बनती है, कभी दादी बनती है। मतलब तरह तरह से, पर अपने किरदार को बखूबी निभाती हैं और अपने किरदार में हमेशा वो खरी उतरती हैं। इसलिए महिलाएं कहीं भी किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, निर्बल नहीं है। वो अपने आप को हमेशा शक्तिशाली माने और महिला का सपोर्ट करें। खासकर घर में सास, ननंद, बहू, जेठानी, देवरानी में कभी भी किसी भी बात को लेकर यदि मतभेद होता है तो एक दूसरे की दुश्मन बन जाती। हमें ऐसा नहीं करना है। जिस तरह 5 उंगलियां अलग अलग कुछ भी अकेले काम नहीं कर सकती, पांचों मिलकर ही वो किसी वस्तु को उठा सकती हैं। उसी तरह घर में जितनी भी महिलाएं हैं तो एक दूसरे का साथ, सपोर्ट, प्यार की आवश्यकता होती है। एक दूसरे की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है, एक दूसरे को जानने की। महिला के दर्द को, पीड़ा को, प्यार को समझें, तभी घर खूबसूरत और खुशियों से भरता है। और यदि आपस में ही एक दूसरे की बातों को काटने लगी, एक दूसरे को दुश्मन जैसे देखने लगी, तो ऐसे में घर में बिखराव आ जाता है। यही हमारा हमेशा प्रयास रहे। हम अपने आप को निर्बल न समझें, कमजोर न समझें, किसी पर निर्भर न रहें। हमेशा अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए, और हम इतना सारा, हम सुबह से शाम हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम कहाँ से कमजोर हो गए? हम कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। हम बहुत ही सशक्तिकरण महिलाएं हैं और हम सब महिलाएं एक दूसरे का साथ, सपोर्ट देने लगे तो हम और भी ज्यादा सशक्त नारी बन जाएंगे। हमेशा देखा गया है कि महिला की दुश्मन महिला ही होती है। तो जैसे कि घर में सास बहू एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, जैसे कि सास बहू को बेटी नहीं मान पाती और बहू सास को माँ नहीं मान पाती, तो कितनी विडम्बना है। और जैसे ही अधिकार मिलता है सास का, बहू का, तो वो अपने अपने ढंग से अपने मतलब व्यवहार को करने लग जाती हैं। यदि हमेशा यही सोचें कि माँ होती हैं, चाहे वो सास बन जाए, चाहे कुछ भी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। माँ तो माँ है। माँ हमेशा निस्वार्थ होती है, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे खुद की माँ हो। तो इसलिए हमेशा हमें माँ को माँ के रूप में ही देखना बहुत जरूरी है। उसे मतलब सास का नाम देकर या सास कहकर, मतलब हम सास जैसे भावनाओं को ना रखें मन में, सिर्फ माँ समझें। माँ ही समझेंगे तब हमारे मतलब सोच में, हमारे देखने के नजरिए में माँ नजर आएंगी। और माँ कितनी अच्छी होती है तो आप सभी जानते ही हैं। तो माँ हमेशा अच्छी हैं और अच्छी ही होती हैं। उनका कभी अपमान न करें। खुद की माँ हो चाहे ससुराल में माँ हो, लेकिन माँ तो माँ ही है, तो उसे माँ जैसा ही स्वीकार करें और
सासू माँ भी अपनी बहू को बेटी जैसा स्वीकार करें। जब ऐसा स्वीकार करने लग जाएंगे तो कहीं भला हमें कोई हरा सकता है, कोई हमें निर्बल समझ सकता है कि हम महिलाएं ही एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का सपोर्ट करके हम मतलब एकता के साथ रहकर हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो ऐसा हमारा इरादा हो। जब सासू माँ अपनी बहू को बेटी समझने लगती हैं तो बहू को भी अपनी सासू माँ को हमेशा माँ जैसा ही देखना जरूरी है और माँ समझना। ऐसे यदि समझने लगे तो कभी रिश्तों में दरारें नहीं आएंगी। और अधिकतर घर परिवार में सास बहू, देवरानी जेठानी, ननंद, इन्हीं के बीच में मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ चलते रहती है। तो यदि यह रिश्ते मजबूत हो जाए, इन रिश्तों में एक दूसरे का साथ मिल जाए और ये रिश्तों में एक दूसरे का सहयोग मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। परिवार में कभी भी कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा। जब आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझने लग जाएंगी, एक दूसरे का साथ देने लगेंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेंगी। और बेटी चाहे अपनी हो चाहे किसी की हो, बेटी तो बेटी ही है। चाहे बहन किसी की भी हो, चाहे अपनी हो, बहन तो बहन ही हो। माँ चाहे वो दूसरों की हो चाहे अपनी हो, माँ तो माँ ही होती है। इस तरह की यदि भावना हमारे अंदर आ गई, यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ गए, नारी कहीं से भी कभी भी कमजोर नहीं हो सकती, निर्बल नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो सृष्टि करता है, सृष्टि की रचना करने वाली है। तो वो कैसे निर्बल हो सकती। इसलिए हर एक का अपनी जगह में महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है। बहू की जगह में, सास की जगह में, माँ बेटी सब एक दूसरे के साथ मतलब हमेशा मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर हर काम को करें। हर कोई भी समस्या है तो मिलजुल कर उसे समाधान खोजें। ऐसी जब हमारी भावना होगी तो बेहद ही खुशियां घर में रहेंगी। क्योंकि है तुम आस्था हो, तुम प्यार विश्वास हो। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार विश्वास हो। टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। अपने परिवार के हर जीवन का तुम आधार हो। अपने परिवार के हर जीवन का तुम आधार हो। इस बेमानी से भरी दुनिया में, इस बेमानी से भरी दुनिया में एक तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। चलो उठो इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक दिन ही नहीं, सिर्फ एक दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी। युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की, गौरव हो अपनी संस्कृति की। तुम्हें नया इतिहास देश का, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। और जो अपनी माँ का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है तो निश्चित ही वह पतन की ओर जाता है। इसलिए हमें हमेशा नारी का सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, बहन बेटियों का सम्मान करें। हमेशा वह सम्मान की भूखी होती है, प्यार की भूखी होती है, ना ही आपके कोई धन दौलत की। इसलिए माँ का सम्मान करें, अपनी बहनों का सम्मान करें, अपनी बेटियों का सम्मान करें। हमेशा दिल में अच्छे भाव हों। हम ऐसे भाव रखें कि दूसरे की बेटी हुई तो हमारी बेटी हुई, दूसरे की बहन हुई तो हमारी बहन हुई, दूसरे की माँ हुई तो हमारी माँ हुई। अगर इस तरह के भाव हमारे मन में आ जाते हैं तो हमारे देश का कल्याण होने में समय नहीं लगेगा, और जो हो रहे हैं अत्याचार वो खत्म होने में देर नहीं लगेगी। हमें हमेशा इस भाव को अपने दिल में, अपने जहन में उतार के रखना है, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। इस तरह एकता में ही शक्ति होती है, और एकता से ही
किसी काम को सफल बनाया जा सकता है, घर में खुशियां लाई जा सकती हैं, घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। यदि घर में माँ पिता हैं, चाहे सास ससुर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पति के माता पिता हो या पत्नी के माता पिता हो, दोनों एक समान हैं। दोनों को हम एक ही नजर से देखें। कभी ऐसा न सोचे कि वो उनके माता पिता हैं, ये मेरे माता पिता हैं। यही हम भूल कर जाते हैं। माता पिता तो माता पिता होते हैं, चाहे बेटे के हों, चाहे बेटी के हों, चाहे पत्नी के हों, चाहे पति के हों। तो हम एक सी नजर से उन्हें देखें तो कभी भी कोई चीज में मतलब हमें मतभेद नहीं दिखेगा। हमें सासू माँ भी माँ ही है और माँ कभी बुरी नहीं होती। इसलिए माँ की भावनाओं को समझें, पिता की भावनाओं को समझें, उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का हम बच्चे जरूर ध्यान रखें। चाहे हम बहू हैं, बेटी हैं या बेटे दामाद जो भी हैं, तो हम अपने माता पिताओं की भावनाओं की कद्र करें और उन्हें कभी कोई चीज, किसी भी चीज के लिए ठेस न पहुंचाएं। जब हम उनका सम्मान करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनको तवज्जो देंगे, तभी हमारे बच्चे भी हमें इस नजर से देखेंगे। फिर बच्चों को हमें सिखाना नहीं पड़ेगा। तो इस महिला दिवस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं अपने माता पिता, जैसे अपने माता पिता के प्रति भाव रखती हैं, उसी तरह अपने सास ससुर के प्रति भी वैसे ही भाव रखें, वैसे ही सोच रखें और वैसा ही माने, तो आप अपने घर में ही स्वर्ग जैसा महसूस करेंगे। यह मेरा अनुभव है। कभी किसी प्रकार का मन में ऐसा न लाएं कि मैं क्यों करूं, और भी तो हैं वो करेंगी, या इस तरह के जब हम भाव लेके आते हैं। यदि हमें सेवा का अवसर मिला है, बड़ों का सम्मान, सेवा का अवसर मिला है, तो उसे छोड़े ना, पूर्ण ईमानदारी से करें, ताकि आपका भी आने वाला समय आपके लिए सुनहरा। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।